श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज वो दिन है जिस दिन का प्रत्येक शिव भक्त को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। श्रावण मास की शिवरात्रि और आज ही के दिन प्रदीप जी मिश्रा ऑनलाइन अभिषेक घर बैठे सभी भक्तों को कराते हैं और मैं मानती हूँ सभी ने पूजन की पूरी तैयारियां कर ली होगी। शाम का सभी को इंतजार होगा, पर ऐसे में कुछ भक्त अभी भी दुविधा में है शिवलिंग के विसर्जन को लेकर, शिवलिंग के निर्माण को लेकर। शिवलिंग कितना बड़ा बनाना है, कौन सी दिशा में बैठना है, दिशा क्या होनी चाहिए, दीदी बेलपत्र नहीं मिल रहा है, डंडी किस ओर होनी चाहिए बेलपत्र की, और बेलपत्र हमें बनाने कितने बड़े हैं और कैसे बनाने हैं, और हमें विसर्जन क्या दीदी रात को 10 बजे ही कर देना है, यदि 10 बजे हम नहीं कर पाए विसर्जन तब हम क्या करेंगे। बहुत सारी विसर्जन को लेकर अभी भी दुविधाएं हैं। काले तिल, पान, सुपारी, कच्चे चावल के जो हमने अक्षत अर्पित करे हैं, पंचामृत, कच्चा दूध, इन सारी चीज़ों को हमें करना क्या है। तो मैंने विसर्जन का वीडियो ऑलरेडी आप लोग के साथ में शेयर करा है, परंतु आप लोग इतना परेशान हो रहे थे तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले हम विसर्जन की विधि जानने से पहले ये जान लेते हैं कि पूजन हमें करना कैसे है, विधि समझ लेते हैं पहले। सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा मुख्य कमेंट है वो ये है, दीदी शाम को जब 7 बजे पूजन होगा उससे पहले नहा लेना है क्या। तो देखिए, नहाकर यदि पूजन में बैठा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक अनुष्ठान के तौर पर हम पूजन कर रहे हैं। आप स्वस्थ हो, नहा सकते हो, बिल्कुल नहा के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लो, जल में गंगा जल मिला के हर हर गंगे कहते हुए स्नान करके स्वस्थ जो भी आपके साफ स्वस्थ स्वच्छ वस्त्र हैं जो भी आपके पास हैं उन्हें धारण कर ले। महिलाएं हैं तो श्रृंगार करके बैठे पूजन में, जोड़े से बैठे। यदि पति नहीं है तो आप अकेले भी अभिषेक कर सकते हैं। यदि वो काम पे गए हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अकेले घर के सभी जनों के साथ में बैठकर पूजन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पूजन के लिए सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, किसी बड़े पात्र का चयन करिएगा। यहाँ देख लीजिए स्क्रीन पर, कोई बड़ा पात्र के अंदर शिवलिंग को रखें, उसके बाद आप अभिषेक करें, इस बात का ध्यान रखना है। छोटा सा पात्र रख लेंगे, अभिषेक करते हुए जल पैरों में आने लग जाएगा, सामग्री गिरने लग जाएगी, तो बड़े पात्र में रखकर ही आपको अभिषेक करना है। और जब आप अभिषेक करने बैठेंगे तो स्क्रीन पर फोटो लगा रही हूँ, जो जलाधारी का मुख उत्तर की ओर होगा, आपका मुख भी उत्तर की ओर होना चाहिए। शिवलिंग के ठीक विपरीत दिशा में बैठेंगे, पीठ आपकी दक्षिण की ओर होनी चाहिए। जो मुख्य व्यक्ति पूजन करना है, जोड़ा कर रहा है पूजन, तो वो भी वैसे ही बैठेगा। और घर में यदि एक व्यक्ति पूजन कर रहा है, सब हाथ लगाएंगे तो मुख्य व्यक्ति उसी दिशा में बैठेगा जो मैंने आपको स्क्रीन पर बताई है, ठीक है। बाकी के जने कहीं पर भी किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। जो मुख्य व्यक्ति होगा, जो वस्तुएं चढ़ा रहा है, वो उसी दिशा में बैठेगा जो बतलाई जा रही है। उत्तर की ओर मुख होना चाहिए, दक्षिण की ओर पीठ होनी चाहिए। क्लियर हो गया। दिशा का ध्यान रखना, जलाधारी का मुख उत्तर की ओर ही रखना, नीचे बेलपत्र स्थापित करना, उसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कुछ लोग 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाते हैं पिंडी के स्वरूप में, स्क्रीन पर फोटो दे रही हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। तो कुछ लोग केवल शिवलिंग ही बनाते हैं, तो आप इस प्रकार सिंगल शिवलिंग भी बना सकते हो। यदि आप 12 शिवलिंग की पिंडी नहीं बनाना चाहते, कुछ कमेंट ये भी थे दीदी गौरा गणेश भी बनाने मिट्टी से, तो वो नहीं बनाने, वो सुपारी से पंडित जी बनवाएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। बेलपत्र जो आप रखोगे, डंडी जो होगी वो जलाधारी की ओर ही नीचे जब आप रखेंगे वैसे ही रखना आप, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपको। अब बारी आती है शिवलिंग बनाने कितने बड़े हैं। जरूरत से ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है, अपने दाहिने हाथ को आप रखें, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग आपका ऊंचाई में नहीं होना चाहिए। लंबाई कितनी भी चलेगी, चौड़ा कितना भी चलेगा, पर जो उसकी हाइट रखेंगे शिवलिंग की, वो आपकी अंगूठे से बराबर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। अगर स्केल के मुताबिक बताऊँ मैं आपको, तो 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक के आप शिवलिंग बना सकते हो, यदि हम स्केल की बात करें तो। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दी, क्योंकि आजकल कुछ चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अंगूठे के बराबर के आपके शिवलिंग होनी चाहिए। सब चीज़ें क्लियर हो गई। मिट्टी में गंगा जल मिला लीजिएगा। जो लोग वीडियो नहीं देख पाए थे, जिन्होंने रात्रि में जल नहीं रखा है अक्षत मिलाकर, अब वो लोग जब शिवलिंग बनाए तो गंगा जल मिला लें। उसके अलावा कोई उपाय समाधान अभी नहीं है, तो गंगा जल मिला ले, थोड़ा सा पंचामृत हो तो पंचामृत मिला ले, घी मिला ले। मिट्टी बिल्कुल आटे जैसी गूंथना, बहुत ज़्यादा सूखी रहेगी तो दरारें पड़ेगी और शिवलिंग टूटने का डर रहेगा। सारी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, मिट्टी को कैसे तैयार करना है वो भी, हर एक प्रकार की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई शिवलिंग पूजन की विधि को लेकर। अब बारी आती है जब हम दीदी पूजा कर लेंगे, हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक पूजन समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात जो फल मिठाई है, जो सामग्री है, उसका हमें करना क्या है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि सुपारी, 3 सुपारी जो हम रखेंगे संकल्प के लिए और गौरा गणेश बना के, तो गौरा गणेश जी को आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो। यदि ऑलरेडी मूर्तियां हैं तो आप उनका विसर्जन कर सकते हो सुपारियों का, ठीक है। नहीं तो मूर्तियां आपके पास गौरा गणेश नहीं है तो सुपारियों को मंदिर में आप स्थापित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प की सुपारी का विसर्जन कर देना, काले तिल का भी विसर्जन कर दिया जाएगा। जो अक्षत के दाने आपने चढ़ाए हैं वो भी विसर्जन वाले जल में आप डाल देना, ठीक है। और जो पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद बच गया है आपके पास, उसे आप विसर्जन के जल में मिला सकते हो। कच्चा दूध भी बच गया, उसको भी विसर्जन में मिला देना। अब बारी आती है विसर्जन हमें दीदी रात में ही कर देना है क्या।
तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, वैसे जब हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं तो सूर्य उदय जब होता है और सूर्यास्त से बीच का जो समय होता है, ये सुबह से लेकर सूर्यास्त का समय होता है, तभी हम निर्माण करके विसर्जन कर देते हैं। परंतु आज हम सूर्यास्त होने तक पूजन करेंगे 7 बजे, क्योंकि सूर्यास्त हो जाता है। अब ऐसे में शिवलिंग का विसर्जन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, दोनों ही बातों को समझिएगा। यदि पूरा परिवार आपका जाग के रात्रि भर शिवलिंग का पूजन अर्चन भजन कीर्तन करता है, आप जागरण करते हैं, तो शिवलिंग को स्थापित करके रखें, सुबह विसर्जन करें। और यदि आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते हो तो 8 बजे के बाद जब आपके दोनों दीपक ठंडे हो जाते हैं, जो आपने अखंड दीप जलाया और जो आरती का दीप जलाया है, उसको ठंडा होने के पश्चात 10, साढ़े 10 या 11 बजे करीब आप क्या करना, घर में एक पात्र में जल भरना। साफ सुथरा आप जल लेंगे, मैंने वीडियो में सारी चीज़ें बता रखी है, पर अभी भी आपके डाउट थे ना, इसलिए क्लियर कर रही हूँ। एक पात्र में जल भरना, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना, हो तो मिलाओ, नहीं तो गंगा जल मिला लो। अब भगवान को कहते हुए कि प्रभु अभी आप मेरी पूजा में आए, मेरी पूजा को स्वीकार करा, उसके लिए धन्यवाद। अभी मैं आपका विसर्जन कर रही हूँ, जब अगली बार पूजन करूँ तो मेरी पूजा में आप पधारिएगा। ऐसा कहते हुए जो भी मुख्य व्यक्ति हो घर में, आपका बच्चा बड़ा जो भी विसर्जन करना चाहे कर सकते हैं, सभी लोग हाथ लगा के विसर्जन भगवान का कर दीजिएगा। उस जल में शिवलिंग को आप छोड़ दीजिएगा। अब जब शिवलिंग की मिट्टी अच्छे से घुल जाती है, ठीक है, सुबह तक में आराम से घुल जाती है, क्योंकि रात के रात में ही तो देखो, रात को 10 बजे कोई भी नहीं जाएगा। जब ये मिट्टी सुबह घुल जाएगी, विसर्जन आपने जैसे ही जल में डाला उनका विसर्जन हो जाएगा। उस मिट्टी को ले जाकर अब आप सुबह में किसी भी नदी, कुएं, तालाब में डाल सकते हो। अब प्रश्न आएगा, दीदी ये सब चीज़ें आसपास है नहीं, अब क्या करें? बेल का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या बरगद का पेड़, इन चारों में भी ले जाकर कहीं पर भी डाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न आता है, दीदी ये भी हमारे आसपास नहीं है, घर में गमले होंगे, तुलसी के गमले को छोड़कर किसी भी गमले में आप विसर्जन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया आपको? जो बेलपत्र कमलगट्टे होंगे आपके, उनका आपको विसर्जन नहीं करना है भूल से भी। कमलगट्टे लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं, तो एक बेलपत्र उठा के 5 कमलगट्टे उठा के आपको एक लाल रंग के वस्त्र में लपेट के अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना है, जिससे महादेव और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। और जो बचे हुए बेलपत्र हैं उन्हें धोकर एक एक करके जितने भी आपके घर में परिवारजन हो उन्हें बांट दीजिएगा। रोगों से मुक्ति के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको बेलपत्र को खा लेना है। और जो नारियल हमने चढ़ाया, नारियल का एक विशेष उपाय भी मैंने आपको बताया था, उस नारियल को लेकर जब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी, पूजा में आखिरी में नारियल जो आप रखेंगे उसको उठाना, पूरे घर में आप उस नारियल को घुमा लेना। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उस नारियल में समाहित हो जाती है, उसे आपको खाना नहीं है, उसे ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे दबाएं, और वो नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में रख कर आ जाए। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा, रोग दोष होंगे वो समाप्त हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो दक्षिणा वगैरह निकलेगी वो आप किसी पंडित जी को दे सकते हैं, ठीक है। तो विसर्जन आप रात्रि में 10 बजे के बाद भी कर सकते हैं, और यदि पूरी रात्रि जागरण करना चाहें तो विसर्जन आप शिवलिंग का सुबह करें। और जो फल और मिठाई है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया, यदि आपके घर में इस प्रकार का कोई चलन नहीं है कि शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण नहीं करना, तो रात्रि 12 बजे से पहले पहले आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हो। और यदि आपके यहाँ प्रसाद नहीं खाया जाता है शिवलिंग की पूजन का, तो फिर आप गाय को उस प्रसाद को नंदीश्वर महादेव के नाम से खिला दीजिए, या फिर आप किसी भी शिवालय में जाके उस प्रसाद को देकर आ सकते हो। वहाँ पे जो भी सेवा करने वाले होते हैं वो उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी। यदि ग्रहण करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं ग्रहण करते तो भी कोई बात नहीं। परंतु जो आप पूजा में प्रसाद वगैरह रखेंगे, जैसे 5 मिठाई बोली गई है तो 5 ही रखिएगा, 5 या 6 जितनी आपको रखनी हो। पूरा का पूरा डब्बा लाके हमें पूजन में नहीं रख लेना है, और 5 ही फल निकाल के पूजा के लिए आपको रखने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर अभी भी कोई डाउट है, कमेंट्स हैं, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। और आपके जैसे और भी भक्तजन जो पूजन पाठ करते हैं परेशान हो रहे हो, तो इनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करके पुण्य अवश्य कमाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।